5 रोमांचक संभावित भविष्य की स्मार्टफोन टेक्नोलॉजीज। स्मार्टफोन ने पहले से ही हमारे जीवन में काफी सुधार किया है, लेकिन भविष्य क्या है और हम और क्या नया देखने की उम्मीद कर सकते हैं। 21वीं सदी में स्मार्टफोन अविश्वसनीय रूप से दूर आ गए हैं। हम HTC ड्रीम और iPhone 3G से ऐसे फोन तक पहुंच गए हैं जो अपने आप में कंप्यूटर के रूप में बहुत अधिक काम कर सकते हैं। लेकिन हम यहां से कहां जाएं? स्मार्टफोन का भविष्य क्या है? खैर, यहाँ 5 आशाजनक प्रौद्योगिकियां हैं जो आपको निकट भविष्य में अपने स्मार्टफोन में मिल सकती हैं। सेल फोन टॉवर की तस्वीर। 3G, 4G, 5G। यह स्वाभाविक है कि हम किसी बिंदु पर 6G की ओर बढ़ते हैं, है ना? 6G या छठी पीढ़ी का वायरलेस 5G से अगला कदम होगा और निश्चित रूप से संभवतः बेहतर इंटरनेट एक्सेस और बेहतर स्पीड प्रदान करेगा। वर्तमान में यह माना जाता है कि 6G अपने पूर्ववर्तियों की तरह एक ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क होगा और नोकिया, एप्पल और सैमसंग सहित कई प्रमुख कंपनियां इस विकासशील तकनीक में गहरी दिलचस्पी दिखा रही हैं। बहुत तेज होने और बड़ी डेटा दरों का समर्थन करने के अलावा शोधकर्ता और डेवलपर्स भी AI को 6G में शामिल करने पर चर्चा कर रहे हैं। AI का उपयोग 6G संचालन को समर्थन, डिजाइन और अनुकूलित करने के लिए किया जा सकता है। 6G के भविष्य में व्यापक रूप से जारी होने के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा और गोपनीयता प्रोटोकॉल पर भी ध्यान दिया जा रहा है। किसी को केबल द्वारा सीमित होना पसंद नहीं है। अपने फोन का उपयोग करते समय बिस्तर पर पलटना चाहते हैं या अपनी बैठने की स्थिति को फिर से समायोजित करना चाहते हैं? क्षमा करें, आपकी चार्जिंग केबल थोड़ी बहुत छोटी है। खैर, वायरलेस चार्जर के बारे में क्या? जरूर, लेकिन आपको अभी भी अपना फोन चार्जर पर ही रखना होगा। मोबाइल चार्जर भी उतने ही असुविधाजनक होते हैं जितना कि आपको उन्हें पहले से चार्ज करना याद रखना होता है। हम सब बस उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हम अपने फोन को पूरी तरह से संपर्क रहित तरीके से चार्ज कर सकें। ओवर द एयर चार्जिंग दर्ज करें। इस तकनीक का मूल आधार सरल है। आप अपने घर में चलते हैं और आपका फोन बिना किसी परेशानी के या इसके बारे में सोचने के लिए भी स्वचालित रूप से ओवर द एयर चार्जर से जुड़ जाता है। इस तकनीक का उपयोग करने के लिए आपको शायद एक प्रकार के चार्जिंग स्टेशन की आवश्यकता होगी जो सेंसर के साथ फिट होगा जो आपके फोन की उपस्थिति पर उठा सकता है। हालांकि यह माना जाता है कि यह चार्जिंग स्टेशन एक गिटार एम्प के आकार के बारे में होगा, नियमित केबल चार्जर के आकार से एक उचित कदम। यह बिल्कुल अगले स्तर तक सुविधा ले जाएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको 10 मिनट में घर से बाहर होना है, लेकिन आपका फोन 10% पर है? यह हमेशा निराशाजनक क्षण होता है। लेकिन क्या होगा अगर हमने आपसे कहा कि आपकी बैटरी निकट भविष्य में मिनटों, शायद सेकंडों में भी पूरी तरह से चार्ज हो सकती है? यह सुपर फास्ट चार्जिंग सभी नैनो बैटरी के उपयोग के लिए नीचे होगी। नैनो अनिवार्य रूप से कुछ ऐसा है जो बेहद छोटा है। यह शब्द आपने पहले सुना होगा और अब यह तकनीक स्मार्टफोन के लिए विकसित की जा रही है। सीधे शब्दों में कहें तो इस समय फोन की बैटरी बिल्कुल आदर्श नहीं है। जब एक फोन के भीतर संकेतों का आदान प्रदान होता है तो बैटरी से ऊर्जा खींची जानी चाहिए और ऊर्जा का उपयोग सिग्नल की यात्रा के दौरान भी किया जाता है। नैनो बैटरी इस ऊर्जा खपत और हस्तांतरण प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से विकेंद्रीकृत करेगी, जिससे सुपर फास्ट चार्जिंग और बेहतर बैटरी जीवन की अनुमति मिलेगी। हालांकि वैज्ञानिकों ने वर्तमान में नैनो बैटरियों को एक छोटे आकार में प्राप्त नहीं किया है, इसलिए हम अभी तक इस तकनीक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। eSIM की शुरुआत के साथ प्लास्टिक सिम कार्ड बहुत अधिक समय तक नहीं रह सकते हैं। eSIM आपके फोन नेटवर्क द्वारा प्रदान किया गया एक वर्चुअल सिम है। इन सिम की खूबी यह है कि क्योंकि ये फिजिकल नहीं है,
और इन्हें अपडेट और बदला जा सकता है। आप आसानी से फोन नेटवर्क स्विच कर सकते हैं या एक ही समय में एक से अधिक फोन नेटवर्क को होल्ड कर सकते हैं। eSIM के साथ आपको फोन नेटवर्क स्विच करने के लिए स्टोर पर जाने की आवश्यकता नहीं है या नया सिम कार्ड भेजने के लिए दिनों या हफ्तों तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने फोन पर बिना किसी परेशानी के जल्दी से नेटवर्क स्विच कर सकते हैं। जबकि कुछ फोन नेटवर्क पहले से ही सिम का समर्थन करते हैं, भौतिक सिम कार्ड अभी भी बहुत सामान्य हैं और अधिकांश लोगों के पास सिम नहीं बल्कि प्लास्टिक सिम है। लेकिन आने वाले वर्षों में सिम निश्चित रूप से एक व्यापक तकनीक बन सकती है और प्लास्टिक सिम कार्ड डीवीडी प्लेयर की तरह अप्रासंगिक हो सकते हैं। OLED का मतलब ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है। सीधे शब्दों में कहें, OLED स्क्रीन LCD स्क्रीन की तुलना में अधिक फैंसी और अधिक उन्नत हैं। दूसरी ओर ई-इंक अनिवार्य रूप से केवल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है जो कागज पर स्याही के रूप की नकल करता है। ई-इंक आमतौर पर OLED की तुलना में बहुत अधिक बुनियादी है। हालांकि इन दो तकनीकों के संयोजन से आपके फोन को कई कार्यों के लिए उपयोग करना बहुत आसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, OLED आपके फोन पर वीडियो देखने के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि यह पढ़ने के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ई-इंक पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। सीधी धूप में भी आसान और स्पष्ट पढ़ने की अनुमति देता है, जो OLED डिस्प्ले नहीं कर सकता। इस वजह से अब OLED और ई-इंक के संयोजन की संभावना पर विचार कर रहे हैं ताकि विभिन्न कार्यों की एक सरणी को समायोजित किया जा सके। यह लंबे समय तक बैटरी जीवन का कारण बन सकता है, यह देखते हुए कि ई-इंक विकल्प के साथ आपके फोन का उपयोग करने से OLED डिस्प्ले का उपयोग करने की तुलना में काफी कम बिजली का उपयोग होगा। हालांकि यह प्रदर्शन संयोजन सुपर सुविधाजनक लगता है, यह वास्तव में अभी तक नहीं किया गया है क्योंकि हमारे पास इसे संभव बनाने के लिए तकनीक नहीं है। हालांकि यह निश्चित रूप से एक रोमांचक अवधारणा है और भविष्य के स्मार्टफोन में आदर्श बन सकता है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए और नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।